ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, इस संसार में तीन वस्तुएं नित्य हैं: ईश्वर, जीव व प्रकृति। जीवात्मा प्राकृतिक पदार्थों से शारीरिक और ऐन्द्रियक सुख प्राप्त करता है। यदि किसी चेतन आत्मा का सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए तो उससे मानसिक सुख प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक आत्मिक सुख है जिसे आनंद कहते हैं। उस सुख को तो आत्मा परमात्मा से ही प्राप्त कर पाता है। और वास्तविकता तो यह है, परमात्मा प्राकृतिक पदार्थों का भी स्वामी है और जीवों का भी स्वामी है। इसलिए इन दोनों से मिलने वाले सुख को भी तथा अपने आनंद रूप महान सुख का लाभ भी वह परमात्मा ही देता है। उसका नाम स्वयं है, अर्थात स्वयं आनंद स्वरूप है। और अपने भक्तों को, सज्जनों को, पवित्र आत्माओं को, उपासकों को वह सब सुख प्रदान करता है। इसके लिए हमें उपासक बनने की आवश्यकता है। हम सांसारिक व्यवहार में जीवों की पूजा उन्हें कुछ उनकी आवश्यकता के अनुसार दे करके तथा उन माता पिता आचार्य आदि महापुरुषों से पुरुषार्थ की, परमार्थ की शिक्षा प्राप्त करके लेते हैं। लेकिन परमात्मा की उपासना का लक्षण वेद आदि सब शास्त्रों में परमेश्वर को देना नहीं लिखा है, अपितु परमेश्वर से ग्रहण करने का नाम परमेश्वर की उपासना का लक्षण है। परमेश्वर से हम ग्रहण तब कर पाते हैं जब हम उसके पात्र बनते हैं। परमेश्वर को देना क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में व्यापक है और वह केवल उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि पदार्थों में व्यापक ही नहीं है, पतिरेक आसीत। वह परमात्मा प्रत्येक जड़ और चेतन जगत का स्वामी है। इसलिए स्वामी को कभी कुछ पदार्थ देना नहीं बनता। हमारे पास जो पदार्थ हैं उनके स्वामी हम नहीं हैं, बल्कि उन पदार्थों को परमपिता परमात्मा ने हमारे कर्मानुसार हमारे कल्याण के लिए प्रदान किया हुआ है। और यह भौतिक पदार्थ जब भी हमारा देहांतर होता है, स्थानांतरण होता है, तब ये हमसे पृथक हो जाते हैं और नए पदार्थों का स्वामी परमात्मा हमें पुनः प्रदान करता है। इसलिए जो भी पदार्थ हम परमात्मा को देना चाहें अथवा अज्ञानता के कारण, सनातन धर्म की वास्तविकता को न जानने के कारण जो भगवान को कोई पदार्थ देने का बाहरी आडंबर करते हैं, वह परमेश्वर की पूजा नहीं है। परमेश्वर की पूजा के लिए हमें लेना ही है। और दूसरी वार्ता यह भी है
कि परमात्मा को क्यों नहीं देना है, इस बात को जानने के लिए कि यदि कोई सज्जन पुरुष किसी को कोई पदार्थ देता है तो वह उसे सुखी करने के लिए देता है। और समाधिस्थ ऋषियों ने परमात्मा का प्रत्यक्ष किया। महर्षि दयानंद समाधि में बैठे, भगवान का प्रत्यक्ष हो गया। भगवान से पूछा, हे प्रभु आप मुझे अपने विषय में बताओ। तब परमात्मा ने अपने स्वरूप को बताया, उपस्थित किया, और बस परमेश्वर के विषय में जानकर दयानंद योगी समाधि से उठे, खिलखिलाकर हंसे और बोले, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछ करके बताता हूं कि परमेश्वर कैसा है। तब ऋषिदान ने अपनी लेखनी से लिखे हुए शास्त्रों में, प्रवचनों में यत्र तत्र सर्वत्र बताया, परमात्मा पूर्ण सुख रूप अर्थात आनंद स्वरूप है। और वह पूर्ण आनंद स्वरूप ही नहीं बल्कि स्वयं सुख स्वरूप अर्थात स्वयं आनंद स्वरूप है। परमात्मा के पास जो आनंद है वह आनंद उसके पास कहीं अन्यत्र से नहीं आया है। हमारे पास जो सुख आता है वह किसी न किसी निमित्त से हमें प्राप्त होता है, लेकिन परमेश्वर को जो आनंद प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता। आनंद उसके पास जो विद्यमान है उसका खजाना वह स्वयं है। किसी मनुष्य के द्वारा कोई पदार्थ देने के बाद उस पदार्थ से उसका आनंद बढ़ता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वह तो स्वयं सदा आनंद का भंडार है। इसलिए उस आनंद के भंडार को हमें कोई भी पदार्थ देने की चेष्टा, देने का आडंबर, देने का अभिनय नहीं करना चाहिए। अगर आप परमात्मा की पूजा का लक्षण अर्थात परमात्मा की उपासना का लक्षण जानना चाहते हैं तो उसे हम एक वाक्य में कह सकते हैं, परमेश्वर से ग्रहण करने का नाम परमेश्वर की उपासना है। परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए जो जो करना होता है उस सब करने का नाम परमेश्वर की उपासना है। ईश्वर के समीपस्थ होने को उपासना कहते हैं। और ईश्वर के समीपस्थ होने के लिए वैसे तो आत्मा परमात्मा एक ही स्थान पर विद्यमान है। मैं अणुमाण आत्मा इस शरीर रूपी गढ़ के भीतर विद्यमान हूं, तो मेरे भीतर मेरा अंतर्यामी और सर्वव्यापक परमात्मा भी वहां विद्यमान है। इसलिए परमेश्वर की पूजा इस शरीर रूपी गढ़ के बाहर नहीं, भीतर होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण, पतंजलि, कणाद, अरे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषि परमेश्वर की उपासना शरीर रूपी गढ़ के भीतर आंतरिक करते थे। इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का अनुष्ठान करें, व्यावहारिक जीवन में अनुष्ठान करें। नियम अर्थात आंतरिक और बाहरी पवित्रता करें। संतोष, पुरुषार्थ करते हुए भगवान का जो प्रसाद मिले उसमें प्रसन्न रहे। तब परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते समय, कोई भी अच्छा कार्य करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ते समय जो मार्ग में बाधाएं आए, कष्ट आए, उनको सहर्ष स्वीकार करना, इसका नाम तप है। स्वाध्याय ओम का जप करना, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना, आंतरिक अध्ययन करना स्वाध्याय है। ईश्वर परिधान, अपने को पूर्णतया परमात्मा को समर्पित हो जाना, सत्वस्थ हो जाना। जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं तब हमारी सारी चेष्टाएं सत्व गुण में स्थित होकर के ही होती है। ऐसे ही संध्या अर्थात ध्यान लगाने के लिए आसन को सिद्ध करें।
जितनी देर चाहे बैठ सकें, लेकिन पैरों में दुखन न हो, ऐसा करने के लिए अर्थात आसन की सिद्धि करने के लिए अपने मन के समस्त विक्षेपों को, चंचलताओं को समाप्त करें। प्राणायाम नियम यह है कि जहां पर प्राण को निरुद्ध कर देते, रोक देते हैं, वहां मन भी रुक जाता है, क्योंकि प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार से प्राणों के रुकने पर मन के रुकने की प्रक्रिया को करने का नाम, योग दर्शन में जो 4 प्राणायाम बताए हैं, श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद करने का नाम प्राणायाम है। प्रत्याहार, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे अपने जीवन के संचालन के लिए पदार्थों का भोग तो करना है, लेकिन निरासक्त होकर के करना है, भगवान के भजन के लिए करना है, उन पदार्थों में फंसना नहीं है। धारणा किसी स्थान विशेष पर, देश विशेष पर अथवा ईश्वर के गुणों पर, उन विचारों पर अपने मन को टिका लेना, मध्य में कोई विलक्षण वृत्ति का प्रवेश न करना, इसका नाम धारणा है। और वही धारणा बढ़ा लेना, उसका नाम ध्यान है। और वही ध्यान और अधिक बढ़ा लेना, उसका नाम संप्रज्ञात समाधि है। इसमें समस्त पदार्थों का ज्ञान हमें होता है, परमेश्वर की अनुकंपा से होता है, और परमेश्वर का अनुग्रह अधिक प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी समाधि भी लगानी पड़ती है, जिसका नाम असंप्रज्ञात समाधि है। उस असंप्रज्ञात समाधि में जब मन में एक भी विषय न भासे, सारे विषय, सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, हट जाएं, बस समाधि लगाएं, स्वतः ईश्वर के आनंद की वर्षा होने लगे, इस पवित्र अवस्था का नाम निर्विकल्पक समाधि है। आओ हम परमेश्वर को दे करके परमेश्वर की उपासना करने का बाह्य आडंबर न करें, बल्कि योगाभ्यास की वेदोक्त रीति के द्वारा परमेश्वर की उपासना करके अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त करें। इसी संक्षिप्त संबोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।